अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नाज़रीन, आज हम आपके सामने बड़ी ही एक कीमती वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है, पहले तो हम आपको हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, अर्जाचार्य, या उसके सवाल करने वाला जो है, पता नहीं वो मुसलमान है या हिंदू है, और उसने सवाल करने वाले मुसलमान ने ऐसा समझने कि पंडित की मत मार कर रख दी है। इतना उसको जलील और रुसवा किया कि आप देख के बड़े हैरान होंगे और खुश भी होंगे। तो चले नाज़रीन, हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं। वो जो लड़का सवाल करता है और पंडित को जवाब नहीं आ रहा, उसके रंग उड़ रहे हैं, वो हम वीडियो देखते हैं। और साथ ही हम फिर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी गुफ्तगू सुनते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इस पे हम भी बात करते हैं। तो चले नाज़रीन, पहले वो वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। कितने धर्म हैं? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन से है? इस सृष्टि में एक ही धर्म है, केवल सनातन। उत्तर भी सुनते चलिए। हम सुनेंगे। एक मिनट जी, क्या आप हमें कोई स्थान दे सकते हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे? डिस्कस के लिए तो पन्ना भी प्रश्नोत्तरी के बाद बैठ जाएंगे। बैठ करके हम आपसे डिस्कस, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अब देखो, आपको कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाइए। अवश्य, धन्यवाद। अब देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ जी महाराज जी, हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं। सनातन हो गई है बेटा, धर्म रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म क्या है? भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही धर्म है। धर्म कोई याद से नहीं। सनातन यदि आत्मा है तो आत्मा सनातन है, तो धर्म भी सनातन है। सनातन का अर्थ हमें बताएंगे? सनातन मीन्स पुराना, अनादि, जिसका ना अंत हो ना आदि हो, उसे सनातन कहते हैं। परंतु हमें किसी परम ज्ञानी ने यह कहा था कि सनातन जिस तन अर्थात शरीर में परमात्मा का अंश सना हो, उसे सनातन कहते हैं। व्याख्या ये हो सकती है, पर सनातन का मूल अर्थ जो है ना, सनातन होता है पुराने का। सनातन मीन्स जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म कैसे हो गए? सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई, जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है। भाई, मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की? जी नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको। ठीक है, यदुही जो है। सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले, हम भी बताइए। मुसलमान का अर्थ क्या होता है, हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान है। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या जानता हूँ भाई साहब। ठीक है, मुसलमान शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं चल महाराज जी सुनिए जल्दी बेटा, जल्दी खो, इतने सारे लोग प्रश्न करने खड़े हैं, थोड़ा जल्दी पूछ लो। इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बारी इधर तो आज। चलो इनको माइक दे दो। जी नमस्कार जाकिर साहब। मेरा नाम है राजेश्वर। मैं नवी मुंबई नेहरू से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो मेरा ये कहना है, हम लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं, जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और थोड़ा और एक सवाल साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है सर।
मैं पूछना चाहूंगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, और वो होना चाहिए इंसानियत। और क्या धर्म को, भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता मैं हिंदू हूं, कोई कहता मैं ईसाई हूं, कोई कहता सिख हूं। इस धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन से है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये कितने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। आपका सवाल था किसने? इंसानों ने। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजा, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई, फिर नई मजहब, फिर और एक दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान मजीद, कुरान में लिखे रहे सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, बोली कुल्ली कौम हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह रात सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू का क्या मानिए? हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। यह लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। तुम इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता हो, गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है।
वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हमाद को बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते और सबसे ज्यादा सस्ता मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला, आप एक ईश्वर में मानते, एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, ऑलमाइटी है एक, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूं। मैं भी एक पावर को मानता हूं। मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूं, मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि वो पावर कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? सारे पावर को मूर्ति में जा रहे, तो हिंदू मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से एक पावर को मानते, बिल्कुल, यानी एक ईश्वर को मानते, बिल्कुल, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते, बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। यही तो बात है, आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरर हूं, मुझे डर है। मेरे वाले गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते हैं, लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है। मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है। आपके वेद में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद असली पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं, सही है? गलत है, गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते? क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। माशा, गोल। आपके परदादा क्या कहते थे, चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा, आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। कौन से? आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके दादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता। आपके परदादा क्या कहते थे, दुनिया चपटी है क्या बोले? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे, क्योंकि मैंने सुना नहीं है। बराबर, लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए
जी। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, जी। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा, पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे। और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किल आते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे पीएचडी बनेंगे, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। क्वेश्चन जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो आइए नाज़रीन, हम कुरान पाक की आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह का कुरान कह रहे हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, फरमाया आज के दिन हमने आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। तो नाज़रीन, दीन इस्लाम ही मुकम्मल दीन है, दीन इस्लाम ही सच्चा इस्लाम है और दीन इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। तो नाज़रीन, आप देखते चलें कि ये जो दीन इस्लाम की, यानी मिसाल दुनियावी की समझ लें, दीन इस्लाम की जो गाड़ी है वो चलते चले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली है, तो चलते चलते नबी नूह अलैहिस्सलाम, फिर वहाँ से चलते चलते नबी इब्राहीम, नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आगे यानी कि स्टॉप हो गया। यानी ये बात करने का मकसद ये है कि अब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है, अब इसके बाद कोई दीन नहीं आएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी कि ला नबी आबादी, नबी पसंद के बाद नबी कोई नहीं। जैसा कुरान की आयत भी बता रही है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, नबी पसंद के बाद कोई नबी नहीं और इस्लाम के बाद कोई दूसरा मजहब नहीं है, इसके बाद कोई मजहब नहीं आएगा। तो नाज़रीन, यानी ये पता चलता है कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। अब ये बात नोट करते चलें, आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में तो उनकी नबूवत गई, यानी कि उनका जो मदद वो भी गया। अब नबी नूह अलैहिस्सलाम आया, वो भी गए, उनकी नबूवत भी गई। जितने भी नबी आए हैं वो भी गए, उनकी नबूवत। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर जो नबूवत, ये नबूवत भी है और ख़त्म नबूवत भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी और सारी है और ये क़यामत तक रहेगी। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नहीं जा सकती, ये क़यामत तक, जब तक ये ज़मीन आसमान है, हर चीज़ है, क़यामत तक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलती रहेगी, नबी पाक का सिक्का चलता रहेगा। अब आप कहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चलती रहेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलता रहेगा। तो आइए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। कुरान पाक की ये 30 पारे की आयत है, फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत सुम्मा जाअकुम रसूल। ये आयत 30 पारे की अल्लाह पाक ने कॉन्फ्रेंस से 2 करवाई। जैसा कि आप देखेंगे दुनिया के अंदर भी जलसे, दरस, महफिलें होती हैं, तो अल्लाह पाक ने भी 2 करवाई हैं, यानी कि 2 जलसे करवाए हैं। पहले का जो टॉपिक था, मौजू था, वो रखा था तौहीद खुदा, सूरह आराफ की आयत है। जब अल्लाह पाक ने सबको जमा करके फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं आपका रब हूं या नहीं, तो हम सब ने कहा कालू बला, हाँ हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है। उसके बाद अल्लाह पाक ने एक और कॉन्फ्रेंस कराई और वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो शान मुस्तफ़ा यानी नबी पत्र की सिर पे करवाई। फिर ये आयत नाज़िल हुई, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमत सुम्मा जाअकुम। अल्लाह पाक तमाम नबियों से ये वादा ले रहे हैं, तमाम नबियों से, मीसाक़न नबिय्यीन, नबी की जमा नबिय्यीन, तमाम अंबिया से ये वादा ले रहे हैं। क्या वादा लिया कि फरमाया जब मेरा रसूल आ जाए, मेरा आखिरी नबी आ जाए, मेरा आखिरी रसूल आ जाए, फिर आपने अपनी नहीं मनवानी, अपनी हुकूमत के सिक्के नहीं चलाने। सुम्मा जाअकुम रसूल, आगे फरमाया लतुमिनुन नबी, बल्कि आप तमाम नबियों ने भी उस नबी पतन के ऊपर ईमान ले आना है, अपनी नहीं मनवानी। काल अकरर तुम, सबने इकरार किया। अल्लाह पाक फरमाते आपने भी इकरार किया, आप भी गवाह हो जाए और मैं व आना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं रब भी गवाह हूं। यानी इस आयत से यह पता चलता है कि नबी पतन की नबूवत जारी और सारी रहेगी क़यामत तक। और नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के ऊपर, नबी पाक की शरीयत पर चलने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें इस दायरा इस्लाम की, ये इस्लाम मज़हब है, इसकी हमें कदर करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।